इस वीडियो में हम लोग कंसंट्रेशन टर्म को एक एक करके पढ़ेंगे। कितने टाइप के परसेंटेज वेट बाय वेट, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, इस सब के बारे में जानेंगे। तो कंसंट्रेशन टर्म क्या होता है? कंसंट्रेशन टर्म क्या होता है कि कंसंट्रेशन टर्म को हम लोग यूज करते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए। किसको रिप्रेजेंट करने के लिए? अमाउंट। किसका अमाउंट? सॉल्यूट का एंड सॉल्वेंट का। किस में? सॉल्यूशन में, गिवन सॉल्यूशन में। बोल रहा है कंसंट्रेशन टर्म को हम लोग यूज करते हैं सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के अमाउंट को रिप्रेजेंट करने के लिए। किस में? गिवन सॉल्यूशन में। जो गिवन सॉल्यूशन जो दिया रहेगा उसमें कितना अमाउंट में सॉल्यूट होगा, कितना अमाउंट में सॉल्वेंट होगा, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसे मान लो कोई एग्जांपल से, जैसे मान लो कोई कंटेनर है, इस कंटेनर में सॉल्वेंट वाटर मिला देते हैं। चलो ये यहाँ पे दिया हुआ है सॉल्वेंट है, इसमें इसको बोल देते हैं सॉल्वेंट। क्या बोल देते हैं? ये क्या है? सॉल्वेंट है। और इसमें कोई सॉल्यूट मिला देते हैं। सॉल्यूट को हम लोग इस तरीका से दिखा देते हैं। इसमें क्या है? ये सॉल्यूट है। कोई दिक्कत यहाँ से? ये क्या है? सॉल्यूट। ये दोनों को कॉम्बिनेशन में क्या बोलेंगे? सॉल्यूशन। ये क्या है? एक सॉल्यूशन है। तो इस सॉल्यूशन में कितना परसेंट में सॉल्यूट प्रेजेंट है, कितना परसेंट में सॉल्वेंट प्रेजेंट, इसी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग कंसंट्रेशन टर्म का यूज करते हैं। कोई दिक्कत? तो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। परसेंटेज के टर्म में कंसंट्रेशन पढ़ेंगे। और पहला टर्म उसमें है वेट बाय वेट परसेंट। वेट बाय वेट परसेंट बोलिए, या उसी को बोल सकते हैं वेट परसेंट, या उसी को बोल सकते हैं मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट, या उसी को बोल सकते हैं वेट बाय वेट परसेंट, या उसी को बोल सकते हैं वेट टू वेट परसेंट। इसका मतलब क्या है, इसको जानना बहुत जरूरी है। वेट बाय वेट का परसेंट मतलब क्या है कि जो वेट ऑफ सॉल्यूट, weight of solute, weight of solute present in 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि परसेंटेज का मतलब ही होता है 100। कहने का मतलब क्या है कि वेट बाय वेट परसेंट का मतलब ये है जो 100 ग्राम का जो सॉल्यूशन है उसमें कितना वेट प्रेजेंट है, किसका? सॉल्यूट का। या बोल सकते हैं अमाउंट, या ऐसे लिख लो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, ज्यादा अच्छा रहेगा। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। इसका फॉर्मूला आप निकाल सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं जैसे परसेंटेज वेट बाय वेट बराबर क्या होगा? वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन क्या हो जाएगा? वेट ऑफ सॉल्यूशन। वेट ऑफ सॉल्यूशन। तो इसमें क्या है कि जो कितना वेट सॉल्यूशन में, कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है, किसमें? 100 में। परसेंटेज का मतलब क्या होता है? 100। ये आपका फॉर्मूला हो गया। आप इस तरीका से भी निकाल सकते हैं। चलिए एग्जांपल से समझते ज्यादा अच्छा रहेगा। यहां पे लिखा हुआ कि 20% जो है वेट बाय वेट NaOH दिया हुआ, सॉल्यूशन में दिया हुआ। बोल रहा है कि जो 20% क्या दिया हुआ है? वेट बाय वेट। इसका मतलब क्या है कि जो 20% का मतलब क्या है कि 20 किस में है? 100 में है। 100 क्या है? सॉल्यूशन है। 100 ग्राम सॉल्यूशन में, कि वेट बाय वेट इसीलिए ग्राम वर्ड यूज कर रहे हैं, ठीक है ना, वेट है ना। तो 100 ग्राम सॉल्यूशन में 20 ग्राम क्या है? NaOH सॉल्यूट है, ठीक ना। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, जो 20 ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, ऐसा लिख सकते हैं। कोई दिक्कत? या उसी को हम लोग इस तरीका से भी लिख सकते हैं, जो 20 ग्राम NaOH प्रेजेंट है किसमें? प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। 100 ग्राम सॉल्यूशन में 20 ग्राम क्या प्रेजेंट है? आपका NaOH प्रेजेंट है। इसका मतलब तो यही है। कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। लिखा 20 ग्राम NaOH दिया हुआ है, NaCl दिया हुआ और प्लस 100 ग्राम वाटर दिया हुआ है, ठीक है। बोल रहा है सोल्यूशन है, सोल्यूशन में क्या है? 20 ग्राम सॉल्ट दिया हुआ NaCl और 100 ग्राम वाटर दिया। तो बोल रहा है कि परसेंटेज वेट बाय वेट निकालो। तो कैसे निकालेंगे परसेंटेज वेट बाय वेट? वेट बाय वेट परसेंट कैसे निकालेंगे? तो वेट ऑफ सॉल्यूट का वेट कितना दिया हुआ है? ये दिया हुआ है ना, ये क्या आपका सॉल्यूट है। ये क्या लेस अमाउंट में तो क्या है? ये सॉल्यूट। ये 100 ग्राम दिया, ये सॉल्वेंट दिया हुआ। ये क्या दिया हुआ आपका?
सॉल्वेंट दिया। तो सॉल्यूट कितना है, 20 ग्राम है। सॉल्वेंट कितना है, सॉल्वेंट ये परसेंटेज नहीं दिया, हमको पूछ रहा परसेंटेज। तो सॉल्वेंट सॉरी सॉल्वेंट 100 है और सॉल्यूट कितना 20, तो सॉल्यूशन का मास कितना होगा, इस तरीका से वेट ऑफ सॉल्यूशन। तो क्या आएगा 20 प्लस 100, ये आ गया सॉल्यूशन इंटू 100। यहां से क्या निकल गया 20/120 इंटू 100, ये आ जाएगा आपका वेट बाय वेट परसेंट का फॉर्मूला। ये आ जाएगा वेट बाय वेट परसेंट। इस तरीका से हम लोग वेट बाय वेट परसेंट निकालते हैं। चलिए नोट कीजिए, एक दो एग्जांपल और करते हैं इस पे। चलिए तो इस एग्जांपल में क्या दिया हुआ है, बोल रहा है कि 30% दिया हुआ वेट बाय वेट NaCl का कोई सॉल्यूशन दिया हुआ है। तो पूछ रहा है मास बताओ सॉल्वेंट का। तो पहले इसका मीनिंग निकालते हैं। इसका मीनिंग क्या होता है, 30% वेट बाय वेट का मतलब ये होता है जो 30 ग्राम जो सॉल्यूट है, सॉल्यूट किसमें पर कितना प्रेजेंट है, 100 ग्राम सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। किसमें प्रेजेंट है, तो 30 ग्राम जो सॉल्यूट है ना किसमें प्रेजेंट है, 100 ग्राम सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। तो सॉल्यूशन तो सॉल्वेंट का मास निकालना है, तो मास ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा, मास ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा, तो मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट। तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया हुआ 100 ग्राम, 100 ग्राम, और सॉल्यूट का मास कितना दिया हुआ 30 ग्राम। 30 ग्राम घटा देंगे यहां से, तो क्या आएगा मास ऑफ सॉल्वेंट क्या आएगा, या बोल सकते हैं वेट ऑफ सॉल्वेंट बोल सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बराबर क्या आएगा 30 ग्राम, सॉरी 70 ग्राम। ये आंसर आ जाएगा आपका। उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि बोला एक वाटर सॉल्यूशन दिया हुआ है, एक वाटर सॉल्यूशन है किसका, NaCl का वाटर सॉल्यूशन है, इज 5% वेट बाय वेट फाइंड सॉल्वेंट। बोल रहा है कि जो एक सॉल्यूशन है जो वाटर में NaCl मिलाया हुआ, क्या है वाटर में सॉल्ट को मिला दिया है, और उसका जो परसेंटेज दिया हुआ वेट बाय वेट वो 5% दिया हुआ। तो बोल रहा है कि सॉल्वेंट का जो वेट है वो बताओ। तो कैसे निकालेंगे, 5% वेट बाय वेट का मतलब क्या है, इसका लिखेंगे 5 ग्राम ऑफ सॉल्यूट, क्या है सॉल्यूट, सॉल्यूट करने का मतलब क्या है NaCl, NaCl प्रेजेंट है किसमें, परसेंटेज का मतलब 100 ग्राम किसमें, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, 100 ग्राम सॉल्यूशन में दिया हुआ। तो सॉल्वेंट निकालना है, सॉल्वेंट क्या होगा, सॉल्वेंट का मास, तो मास ऑफ सॉल्वेंट निकालना है। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना निकलेगा, सॉल्यूशन का मास कितना दिया हुआ 100 और माइनस सॉल्यूट का मास, सॉल्यूट का मास कितना दिया हुआ 5 ग्राम। इसका मतलब क्या है कि सॉल्वेंट कितना है इसमें 95 ग्राम दिया हुआ, सॉल्वेंट इसमें 95 ग्राम, यही तो आपका आंसर हो। इस तरीका से कोई दिक्कत, इसको नोट। इसके बाद हम लोग वेट बाय वॉल्यूम परसेंट को देखते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वेट बाय वॉल्यूम परसेंट क्या होता है, वेट बाय वॉल्यूम परसेंट ऑफ सॉल्यूट। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है कि वेट दिया हुआ किसका, सॉल्यूट का, वॉल्यूम किसका दिया हुआ, सॉल्यूशन का, किसमें 100 में। इसका मतलब ये होता है कि जो वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml, वॉल्यूम है 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। इसका मतलब यही होता है जो वेट प्रेजेंट है कितना, वेट प्रेजेंट है सॉल्यूट का किसमें 100 ml सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया हुआ, परसेंटेज का मतलब यही होता है। इसका फॉर्मूला अगर लिखें तो क्या लिखेंगे, वेट बाय वॉल्यूम परसेंट बराबर क्या होगा, वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और वॉल्यूम किस में लेना है ml में, इनटू 100, यही इसका फॉर्मूला होगा। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। अगर एग्जाम्पल में कहीं लिखा हुआ है 20% दिया हुआ है वेट बाय वॉल्यूम, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब तो यही है जो 20 ग्राम ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट जो है प्रेजेंट है किसमें, 20 ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml किसमें, सॉल्यूशन में, 100 ml सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। अगर हम लिखें वेट ऑफ सॉल्यूट, तो वेट ऑफ सॉल्यूट कितना दिया हुआ 20 ग्राम में दिया हुआ, ये ग्राम में है क्योंकि वेट है ग्राम में, वॉल्यूम है ml में,
और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया हुआ 100 ml दिया हुआ। अगर इस क्वेश्चन में मुझे वेट पूछेगा सॉल्वेंट का तो कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले वेट निकालना पड़ेगा हमको किसका, सॉल्यूशन का वेट निकालना पड़ेगा, तब ना सॉल्यूट का वेट घटाएंगे तो सॉल्वेंट का वेट आएगा। और सॉल्यूशन का तो वेट दिया हुआ ही नहीं है, सॉल्यूशन का तो वॉल्यूम दिया हुआ है, तो वॉल्यूम से वेट कैसे निकालेंगे? अगर डेंसिटी गिवन होगा तो निकाल सकते हैं। तो मान लेते हैं डेंसिटी दिया हुआ सॉल्यूशन का, मान लेते हैं 1.2 ग्राम पर ml दिया हुआ, किसका डेंसिटी। तो मास कैसे निकालेंगे? मास, तो मास बराबर क्या होता है, मास बराबर होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, यही होता है ना, मास बराबर वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो मास निकालेंगे इसका कितना, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, तो मास बराबर मास ऑफ सॉल्यूशन निकालते हैं, वेट ऑफ सॉल्यूशन, या मास बोले वेट ऑफ सॉल्यूशन। कैसे निकाले, वॉल्यूम कितना दिया हुआ 100 ml और डेंसिटी 1.2 ग्राम पर ml, ये दिया ml से ml कैंसिल हो गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 120 ग्राम, किसका वेट, किसका सॉल्यूशन का निकला। अब मुझे निकालना वेट ऑफ सॉल्वेंट, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट निकालना है या मास ऑफ सॉल्वेंट। तो क्या होगा, सॉल्यूशन का मास कितना दिया 120 और माइनस इसका कितना दिया 20, इसका मतलब क्या आएगा 100 ग्राम आएगा, किसका सॉल्वेंट का मास। अगर सॉल्वेंट का मास निकालना हो तो हमको डेंसिटी गिवन होगा तब निकालेंगे, इस तरीका का रिलेशन। चल इसी रिलेशन को हम लोग वेट बाय वेट के परसेंट में दिखाते हैं कैसे होता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि वेट बाय वॉल्यूम परसेंट का फॉर्मूला तो यही होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन में क्या होगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अच्छा वॉल्यूम बराबर क्या होता है, अभी तो देखे हैं, मास बराबर क्या होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, तो वॉल्यूम बराबर क्या होगा मास बाय डेंसिटी, इस तरीका का रिलेशन। तो यहाँ पे जो वॉल्यूम दिया हुआ सॉल्यूशन का, उसके डेंसिटी के टर्म में लिख लेते, क्योंकि डेंसिटी गिवन है किसका सॉल्यूशन का, ये डेंसिटी किसका दिया हुआ सॉल्यूशन का। अगर डेंसिटी गिवन हो किसका, इफ डी सॉल्यूशन दिया हुआ डेंसिटी, डेंसिटी दिया हुआ किसका ऑफ सॉल्यूशन इज डी, इस तरह का दिया हुआ, तो अगर डेंसिटी डी गिवन है किसका सॉल्यूशन का तब निकालते हैं। तो चलिए इसी को निकालते हैं, इसी को क्या लिख सकते हैं ऐसे, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन, अच्छा मास ऑफ वॉल्यूम को, वेट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं, मास ऑफ वेट, मास को वेट बोल दो, वेट ऑफ सॉल्यूशन अपॉन डेंसिटी किसका सॉल्यूशन का इनटू 100, इस तरीका से। तो देखिए तो यहां से ये टर्म जो है, ये टर्म आपका दिख रहा है यहां से वेट बाय वेट परसेंट, ये टर्म इसी को ऊपर कर दीजिए, तो क्या लिखे वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन आएगा यहां से, हाँ इसी को कर देते इनटू 100, हाँ इनटू डेंसिटी ऑफ किसका सॉल्यूशन का। देखिए अब इस टर्म को लिख देते हैं वेट बाय वेट परसेंट के टर्म में, तो क्या इसी को लिख सकते हैं वेट बाय वेट परसेंट, हाँ इनटू डेंसिटी किसका सॉल्यूशन का। ये किसके बराबर आएगा, ये आएगा वेट बाय वॉल्यूम परसेंट। इस तरीका से ये भी रिलेशन आप निकाल सकते हैं। अगर डेंसिटी गिवन है तो इससे होगा क्या आपका, अगर वेट बाय वेट परसेंट गिवन है और सॉल्यूशन का डेंसिटी गिवन है तो वेट बाय वॉल्यूम परसेंट निकाल सकते हैं। अगर वेट बाय वॉल्यूम परसेंट गिवन है और डेंसिटी सॉल्यूशन का गिवन है तो यहां से आप वेट बाय वेट परसेंट भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत। चलिए नोट कीजिए, एक और टर्म बचा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट, उसको भी देख लेते हैं। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट के बारे में जानते हैं। ये क्या होता है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट होता है कि वॉल्यूम ऑफ किसका, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन इनटू 100, ये होता है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट, इस तरीका का। या हम इसको डिफिनेशन तरीका से लिखें, अगर डिफिनेशन फॉर्म में लिखें तो कैसे लिखेंगे, इसका मतलब इसका उसी तरीका से लिखेंगे जैसे पहले लिखते आ रहे हैं, कि इसको लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट
प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, या लिखेंगे कि जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन का वॉल्यूम, इस तरीका से लिख सकते हैं, या फॉर्मूला बेसिस पर ऐसे लिख सकते हैं, जिस तरह से पहले पढ़े उसी तरह का से सेम टू सेम है। चलिए एग्जांपल समझते हैं। बोला कि एक जो HCl का एक्वस सॉल्यूशन है उसमें बोला कि इज 7% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है। इसका मतलब क्या, इसका मीनिंग क्या, वो समझाना है, ठीक ना। इसका मतलब ये है कि 7 ml, अब वॉल्यूम ml में लेंगे, इसका मतलब क्या है कि 7 ml जो है सॉल्यूट है, सॉल्यूट क्या है HCl, सॉल्यूट क्या है HCl, प्रेजेंट है किसमें, HCl किसमें प्रेजेंट है, 100 ml सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। या हम इसी को और तरीका से बोल सकते हैं, अगर हमको वॉल्यूम ऑफ निकालना पड़ेगा सॉल्वेंट, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट बराबर क्या होगा, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना 100 माइनस 7 है दिया हुआ, इसमें से घट जाके आएगा 93 ml आ जाएगा, किसका, सॉल्वेंट का वॉल्यूम आ जाएगा यहाँ से। इसका मीनिंग ये होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक शुगर सॉल्यूशन है जिसका 10% वेट बाय वॉल्यूम दिया हुआ है, तो फाइंड वेट बाय वेट परसेंट, और बोल रहा है कि डेंसिटी दिया हुआ सॉल्यूशन का कितना 1.2 ग्राम पर एमएल। तो अभी जस्ट पढ़े थे वेट बाय वॉल्यूम परसेंट का रिलेशन क्या था, वेट बाय वॉल्यूम परसेंट बराबर रिलेशन किसमें, वेट बाय वेट के परसेंट में, इससे पिछले स्लाइड में था वेट बाय वेट परसेंट इंटू डेंसिटी किसका, सॉल्यूशन का। तो यहां से मुझे निकालना है ये, तो निकल जाएगा, ये दिया हुआ कितना, देखो वेट बाय वॉल्यूम परसेंट दिया हुआ 10, और ये निकालना वेट बाय वेट परसेंट, और डेंसिटी कितना दिया हुआ है 1.25। तो यहां से क्या निकल के आएगा, वेट बाय वेट परसेंट बराबर आएगा 10 बाय 1.25%, ये आ जाएगा आपका। इस तरीका से आप निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो 10 ग्राम दिया हुआ NaCl प्रेजेंट है किसमें, 100 ml दिया हुआ सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, बोल रहा है कि वेट बाय वेट निकालो, वेट बाय वेट परसेंट, जब डेंसिटी सॉल्यूशन का दिया हुआ 1.2 ग्राम, तो यही फॉर्मूला लगाएंगे, वेट बाय वॉल्यूम परसेंट बराबर क्या होता है, वेट बाय वेट परसेंट इंटू डेंसिटी किसका, सॉल्यूशन का। तो मुझे निकालना क्या, वेट बाय वेट परसेंट, और ये दिया हुआ 10 ग्राम दिया हुआ, किसमें दिया हुआ 100 ml में दिया हुआ है, 100 ml में दिया हुआ है, और यही तो निकालना मुझे वेट बाय वेट परसेंट, और परसेंट दिया हुआ है, उसमें डेंसिटी कितना है 1.2 दिया हुआ, 1.2 ग्राम दिया, तो वेट बाय वेट निकाल लो, यहां से निकल जाएगा यहाँ से। तो क्या निकल कर आएगा, वेट बाय वेट परसेंट बराबर आएगा 10 ग्राम दिया हुआ प्रेजेंट 100 ml में, तो 10 बाय 100 नीचे आ जाएगा कितना 1.2 आ जाएगा, यहाँ से कट जाएगा, तो आएगा 10 बाय 120% में आ जाएगा वेट बाय वेट। इस तरीका से निकाल सकते हैं आप। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को समझने में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक सॉल्यूशन दिया हुआ नाइट्रिक एसिड का HNO3 इज 5% वेट बाय वेट दिया हुआ, क्या दिया हुआ, वेट बाय वेट यहाँ पे दिया हुआ, और बोला फाइंड मास ऑफ HNO3 नाइट्रिक एसिड का। ये क्या है, नाइट्रिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है ये। बोला कि जो एक सॉल्यूशन दिया हुआ HNO3 का इज प्रेजेंट है, इज 5% वेट बाय वेट, फाइंड मास ऑफ HNO3 प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन, और डेंसिटी दिया हुआ सॉल्यूशन का 1.4 ग्राम पर ml दिया हुआ। तो कैसे निकालें, अभी फॉर्मूला पढ़े वेट बाय वॉल्यूम परसेंट बराबर क्या होता है, वेट बाय वेट परसेंट इंटू डेंसिटी किसका, सॉल्यूशन का। तो वेट बाय वेट कितना दिया, 5 दिया हुआ, तो वेट बाय वॉल्यूम निकाल लेते हैं, परसेंट बराबर क्या होगा 5 इंटू डेंसिटी कितना दिया हुआ 1.7 दिया हुआ 1.4, तो क्या आएगा ये 7% आएगा, क्या आएगा 7%। तो इसका मीनिंग यही है, इसका मतलब ये कि वेट बाय वॉल्यूम परसेंट का मतलब क्या है कि ये दिया हुआ 7%, इसका मतलब क्या है कि इसको इस तरीका से आप निकाल सकते हैं, बोलेंगे वेट ऑफ मास ऑफ HNO3 कितना आएगा 7 ग्राम आ जाएगा, सिंपल आप इस तरीका से निकाल सकते हैं, मास ऑफ HNO3 बराबर 7 ग्राम, इस तरह का डायरेक्ट निकाल सकते हैं, और नहीं आप कैलकुलेशन बेसिस पे निकालना चाहते हैं तो वो भी निकाल सकते हैं। चलिए निकाल के दिखाते हैं कितना आएगा। मुझे वेट निकालना है, वेट और वॉल्यूम दिया हुआ मुझे 100 दिया हुआ है, और ये दिया हुआ, और यहाँ पे दिया हुआ कितना 7%,
7/100, यही दिया हुआ ना परसेंट में, 7% दिया हुआ इसका परसेंट। देखो यहाँ से यहाँ ये कट जाएगा, वेट कितना निकल के आएगा 7 ग्राम, किसका HNO3 का। इस तरीका से भी निकाल सकते हैं, या तो नहीं तो इसका मीनिंग यही होता है, आप इस तरीका से डिफिनेशन से समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि बोला कि 120 ग्राम NaOH दिया हुआ है, क्या दिया हुआ सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH इज प्रेजेंट इन 2 kg सोल्यूशन, 2 kg सोल्यूशन में प्रेजेंट है कितना 120 ग्राम NaOH, और डेंसिटी दिया हुआ सोल्यूशन का 2 ग्राम पर ml दिया हुआ। तो देन फाइंड करना है वेट बाय वेट परसेंट और वेट बाय वॉल्यूम परसेंट। ये आप लोग करके लाएंगे, ये आपका होमवर्क में, इसको नहीं बनेगा कमेंट में वो बताएंगे इसके बारे में, ठीक ना।